हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में और उसका यूज़ क्यों होता है उसके बारे में। और साथ ही साथ उसको ज्योमेट्रिकली भी समझेंगे कि उसका यूज़ केसेस क्या हैं और उसको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक डेटा सेट। सपोज करो कि मेरे पास एक कोई डेटा सेट है जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स है। ओके, ये एक वो मैट्रिक्स है डेटा सेट का। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है मैं उसको F1 बोल रहा हूँ, जो सेकंड कॉलम है उसे F2 बोल रहा हूँ, जो थर्ड कॉलम है उसे F3 बोल रहा हूँ, डैश डैश डैश। सपोज करो FN। ये F है फीचर्स, हर कॉलम को मैं फीचर बोल रहा हूँ, तो ये फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर डैश 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 N। ये हम पर N कॉलम्स हैं। अब इन N कॉलम्स में सपोज करो मैं कोई भी कॉलम उठा लेता हूँ। सपोज मैंने F2 कॉलम उठाया, ठीक है। अब F2 कॉलम में सपोज मेरे पास ये जो कॉलम है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A1, A2, A3, डैश 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 AN, ठीक है। ये हमारा पूरा एक कॉलम है। अब इस पूरे मैट्रिक्स में से सपोज अगर मैं इस F2 वाले कॉलम पे ही अभी बात कर रहा हूँ, वैसे ये चीज़ अप्लाई होगी हर कॉलम पर। लेकिन अगर मैं केवल इस वाले कॉलम को उठाऊँ, F2 वाले को, ठीक है, तो अब मैं इस पूरे डेटा सेट को हटा देता हूँ। हमें केवल किससे मतलब रह गया? F2 वाले से। तो F2 वाला जैसे मेरा कॉलम है जो मैंने अभी उठा लिया, इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन करते कैसे हैं। सो ठीक है। अब हमने जो कॉलम उठाया था वो क्या था? अपना F2। अब हम क्या करेंगे कि F2 वाला जो हमारा कॉलम है, F2 वाला, उसके जो मेरे एलिमेंट्स थे वो क्या थे? A1, A2, A3, डैश 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 AN, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसका हम यूज़ करेंगे कॉलम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉलम में जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे। तो सपोज A मैक्स, ये हम पर मैक्सिमम एलिमेंट आ गया। A मिन, ये मिनिमम एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब हमें इस कॉलम को स्टैंडर्डाइज करना है, तो हम हर एलिमेंट पे फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो ऐसे करेंगे। जो हमारा नया A1 होगा वो, अगर मैं उसको A1 डैश से रिप्रेजेंट करूं तो वो होगा A1। इसको मैं आई से डिनोट कर लेता हूँ। आई मतलब ये जेनरिक टर्म हो गई, वेयर आई इज लाइज बिटवीन 1 to N। सो ये होगा AI माइनस A मिन डिवाइडेड बाय A मैक्स माइनस A मिन। तो ये फॉर्मूले से हम इसे कन्वर्ट कर देंगे कि स्टैंडर्ड कॉलम के एलिमेंट में। तो इसे हम कहते हैं कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन। हम हर एलिमेंट में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूले का प्रैक्टिकल यूज़ समझते हैं और ये भी समझते हैं कि इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लो कि इसमें कोई मिनिमम एलिमेंट है, अगर मैं ये फॉर्मूला मिनिमम एलिमेंट पे ही अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो ए आई वाली वैल्यू है, जो ए आई वाली, वो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सो ए मिन माइनस ए मिन डिवाइडेड बाय ए मैक्स माइनस ए मिन, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो मिनिमम वैल्यू वाला जो सेल है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? ज़ीरो। और वो वाला सेल जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसकी क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? उसकी वैल्यू होने वाली है 1। 1, ठीक है। क्योंकि ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाय ए मैक्स माइनस ए मिन क्या देगा हमें? 1 ही तो देगा अगर हम यहाँ पे ए मैक्स की वैल्यू पुट करें। तो जो मिनिमम एलिमेंट है उसकी वैल्यू आ गई 0 और जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसकी वैल्यू आ गई 1। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? इसको हम कह रहे हैं कि हम कॉलम को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा हमें समझना ज़रूरी है। सपोज़ मेरे पास क्या है? हाइट है और वेट है। अब हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में कंप्यूट की हुई है, जैसे कि 162, 180, 192, ये सेंटीमीटर में की है। वेट है वो किलोग्राम में किया है, 50, 60, 62। तो इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। इसकी क्या है? किलोग्राम। जब ये मॉडल हमारा मशीन लर्निंग पे पास होगा तो उसे ये तो पता नहीं है ना कि हाइट है, अपने आप वो पढ़ के समझ जाएगा, अरे हाइट है तो सेंटीमीटर में ले लूँ, या फिर ये वेट है इसको किलोग्राम में ले लूँ या पाउंड्स में ले लूँ। अब उसे यूनिट को क्या पता कि मतलब हमें इसकी यूनिट क्या लेनी है मॉडल को। तो हम क्या चाहते हैं? अपने हर कॉलम को स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हर जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगी।
सो जो हाइट वाला अपना कॉलम है, इसकी भी सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होंगी, और जो वेट वाला कॉलम है इसकी भी 0 से 1 के बीच में होंगी, कोई भी यूनिट बनी रहे। तो यहाँ पर ये जो यूनिट वाला खेल है ना, उसका रट्टा खत्म हो जाता है अगर हम कॉलम को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं और हमारा मॉडल एक्यूरेटली वर्क करना चालू कर देता है। सो ये फ़ायदा होता है कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन का। इसको अब जियोमेट्रिकली समझते हैं। आई होप यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर है। ज्योमेट्रिकली इसको समझ लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सपोज ये हमारा जो डेटा सेट है उसमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, वो ये हैं, ठीक है। इस पे मैं क्या ले रहा हूँ, इस पे ले रहा हूँ मैं हाइट, इस पे ले रहा हूँ वेट। और अगर जनरली पे देखूँ तो हाइट बढ़ाएंगे तो वेट भी बढ़ेगा। तो ये हमारा ऐसा कुछ डेटा सेट है, ठीक है। सो हम कुछ नहीं कर रहे, हम डेटा पॉइंट्स को चेंज नहीं कर रहे। अगर हमारे डेटा पॉइंट्स की पोजीशन ये है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, ये खाली जा रहा है, ये वाला स्पेस खाली जा रहा है, और डेटा पॉइंट्स स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, इस जगह से। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, सेम पॉइंट्स की जो ज्योमेट्री है वो सेम ही रहेगी, बट ये इसको किसके बीच में कर देगा, 0 से 1 के बीच में। सपोज ये ओरिजिन है तो ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है। सो डेटा पॉइंट्स की जो पोजीशन है वो सेम रहेगी, बस ज्योमेट्री में क्या होगा, ये डेटा पॉइंट्स 0 से 1 के बीच में, मतलब इस जगह पे आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। ये हमें इसका फ़ायदा हो रहा है। सो हम इसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, इसको रेड्यूस किया है, अपने ज्योमेट्रिक पॉइंट्स को रेड्यूस किया है। इसलिए ये जो टेक्निक है ये डायमेंशन रिडक्शन के अंदर आती है, डायमेंशन रिडक्शन के अंदर आती है, जो हमने अभी नई चीज़ पढ़ना चालू करी है। सो इसको हम कहते हैं कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन, और ये मैंने ज्योमेट्रिकली भी समझा दिया है। तो आई होप आपको ये सब अब क्लियर होगा।